हर ट्रेन का एक अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वो चलकर अपने निर्धारित स्थान पर जाती है और अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद वो फिर से कहीं और जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से हर ट्रेन का अंत उसे किसी छत के नीचे खड़ी करके नहीं किया जाता। कई बार जहां इनको अंतिम बार रोका जाता है वो ही इनका घर बन जाता है। इसके बाद बस इनको समय और प्रकृति के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। और कई बार तो ट्रेन की हालत बहुत अच्छी होती है, वो अभी भी आराम से यात्रियों को ढोकर इधर उधर जा सकती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको भी लावारिस छोड़ दिया जाता है। और आज हम ऐसी ही कुछ लावारिस ट्रेन्स की बात करेंगे। रशिया का पर्म नामक इलाका प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ प्राकृतिक नहीं है। इन जंगल के बीच कुछ ऐसा नजारा भी है जो सच में हैरान कर देने वाला है। ये भाप से चलने वाले इंजन यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसे ही लावारिस खड़े हैं। अपने समय में ये कोयला सप्लाई करने का काम करते थे और जब युद्ध खत्म हुआ तब इनके पास काम करने का कोई कारण नहीं बचा, जिस वजह से इनको जंगल के बीच ऐसे ही लाकर जंग इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया गया। जब इनको ऐसे खड़ा किया गया था तब इसके बारे में भी सोचा गया कि इसे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए इस इंजन के कुछ हिस्सों पर तेल लगा हुआ पेपर लपेटा गया जिससे ये जंग ना पकड़े। लेकिन अब इस बात में कोई शक नहीं है कि ये इंजन अब कभी स्टार्ट नहीं हो सकते, बल्कि कई सारे ट्रेन्स को खड़ा किया गया था और जिनकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी थी उनको यहाँ से उठाकर म्यूजियम्स में रख दिया गया। लेकिन किसी ने भी इन जंग लगी पुरानी ट्रेन्स के बारे में नहीं सोचा। कमाल की बात यह है कि अभी भी इन ट्रेन्स पर निगरानी रखी जाती है। इनकी देखभाल करने के लिए खास तौर पर गार्ड्स को यहाँ तैनात किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इसके पार्ट्स को उठाकर कबाड़ में ना बेच सके। हम सभी को ये पता है कि एक ट्रेन के एक डब्बे को क्या कुछ झेलना पड़ता है। भीड़ भाड़, लोगों की धक्का मुक्की का सारा जोर एक डब्बे पर ही पड़ता है, जिस वजह से ये जल्दी ही कमजोर भी पड़ जाता है। और उसके बाद ट्रेन्स में कुछ नए डब्बे लगाए जाते हैं, तो फिर पुराने डब्बों के साथ क्या किया जाता होगा। बेशक कुछ भी किया जाता हो, लेकिन ऐसा तो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। जॉर्जिया में कुछ इस तरह से एक ट्रेन के डब्बे को नदी के ऊपर ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। कमाल की बात यह है कि किसी को नहीं पता कि यह डब्बा किसने और कैसे यहाँ रखा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई रेल लाइन भी नहीं है और ना ही डब्बे को यहाँ तक लाने के कोई निशान पाए गए। जिसने भी ये लगाया वो ये पक्का करना चाहता था कि ये डब्बा यहाँ से हिले नहीं। इसके लिए उसने जमीन में पिलर गाड़े और उन पिलर्स पर इस डब्बे को वेल्ड किया। बदकिस्मती से ये ब्रिज अब बीच में से टूटने लगा है और मुझे लगता है कि इस डब्बे की बजाय अब नदी को तैरकर पार करना ज्यादा सुरक्षित होगा। जो टनल ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ती है उसे बनाने में सालों की मेहनत के साथ साथ कई बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। इसके अंदर से दौड़ने वाली सुपरफास्ट ट्रेन्स जो कि करोड़ों डॉलर्स के साथ बनाई जाती थी, जब इतना खर्चा हो ही चुका था तो कौन होगा जो इन्हें आज ऐसे फ्रांस में लावारिस छोड़ेगा। लेकिन ये पुरानी यूरोस्टार 373018 जो आज कुछ हद तक टूट फूट चुकी है और ये अब अपनी आखिरी मंजिल का इंतजार कर रही है, जो कि एक कबाड़ घर होगा। 1994 में बनाई गई ये ट्रेन लंदन से फ्रांस आने जाने का काम किया करती थी। 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भागती ये ट्रेन उस समय की सरताज मानी जाती थी। लेकिन 2016 में इस ट्रेन को रिटायर कर दिया गया और ये निर्णय लिया गया कि इसे स्टोरेज में खड़ा किया जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जहां ये खड़ी है वो कोई स्टोरेज स्पेस जैसा है। खुले में खड़ी इस ट्रेन को देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। साथ में कई ऐसे लोग भी आते हैं जो इसे कबाड़ समझकर इसका दाम लगाना शुरू कर देते हैं और आज ये ट्रेन कई तरह के पक्षियों का घर बन चुकी है। इस मॉडल की ज्यादातर ट्रेन्स को आज रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस रंग बिरंगी पक्षियों वाली ट्रेन की किस्मत में आगे क्या लिखा है। अब अगला किस्सा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई ट्रेन को लावारिस छोड़ने का नहीं है, बल्कि इसमें तो ट्रेन के साथ पूरे के पूरे एक आइडिया को ही लावारिस छोड़ दिया गया। 1920 में ब्रिटिश इन्वेंटर जॉर्ज बेनी इस दुनिया के सामने एक आइडिया लेकर आए। उन्होंने दुनिया के सामने रेल प्लेन नामक आइडिया रखा। उन्होंने एक ऐसा साधन बनाया जिसमें लोग बैठते तो ट्रेन में ही थे, लेकिन वो ट्रेन एक प्लेन की तरह चलती थी। जी हाँ, आपने सही सुना, उसमें आगे एक पंखा लगा होता था जो कि थ्रस्ट पैदा करके ट्रेन को आगे बढ़ाता था। बेनी ने दुनिया को कहा कि वो अपने देश की रेलवे लाइंस को जमीन पर बिछाने की बजाय हवा में बिछाए। बेशक ये आइडिया कमाल का था,
क्योंकि उस समय यही एक जरिया था जिससे लोगों को कम समय में ज़्यादा दूर तक पहुंचाया जा सकता था। बेनी ने खुद के खर्चे पर एक रेल प्लेन ट्रैक भी बनाया, लेकिन बदकिस्मती से इस आइडिया पर किसी का खास ध्यान नहीं गया, जिसके बाद मजबूरन बेनी को अपना सारा सामान कबाड़ में बेचना पड़ा। अगर एक बड़ा भूकंप ना आया होता तो आज रशिया के लोग मैगलेव ट्रेन्स के ऊपर दौड़ रहे होते। जी हाँ, मैगलेव ट्रेन्स वो होती हैं जो कि चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करके उसी के सहारे आगे बढ़ती हैं। आज दुनिया भर के देशों में कई वर्षों से मैगलेव ट्रेन्स को चलाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन रशिया ने 30 साल पहले ही मैगलेव ट्रेन्स को अपने ट्रैक्स पर दौड़ा लिया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था वैगन TA-05, जिससे ये ट्रेन्स 150 मील प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती थी। 1986 में लोगों से पैसे लेकर उन्हें इसमें सफर करवाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से 1988 में रशिया में आए एक बड़े भूकंप से सब कुछ हिल गया, जिससे ज्यादातर मैगलेव ट्रेन के ट्रैक्स जमीन पर आ गिरे और हालात ये बने कि करोड़ों डॉलर्स लगाकर इन ट्रैक्स को फिर से बनाने की बजाय इसे लावारिस छोड़ना ही समझदारी वाला काम माना गया। कमाल की बात यह थी कि इन ट्रैक्स का मलबा तक भी सरकार ने नहीं उठवाया और वैगन TA-05 जिसे पूरे रशिया को आस थी वो कहीं ओझल हो गया। आपने ट्रेन्स को हवा में चलते देख लिया, आपने ट्रेन्स को पटरियों पर चलते हुए देख लिया, साथ में आपने ट्रेन्स को चुंबकीय शक्ति पर भी चलते हुए देख लिया, लेकिन एक और तरीका है जिस पर ट्रेन्स दौड़ाई जा सकती हैं। जी हाँ, हवा के तकियों या हम कहें एयर कुशन्स पर भी ट्रेन्स चलाई जा सकती हैं और ऐसा ही कुछ करना फ्रेंच के रहने वाले जॉन बैथन का सपना था। वैगन TA-05 की तरह नहीं, बल्कि उन्होंने अपने सपने को लगन और मेहनत के साथ पूरा करने की सोची। इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने एरो ट्रेन रखा। 1977 में उन्होंने खुद अकेले ही इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रैक्स बनाने का काम शुरू किया और इन ट्रैक्स पर चलने के लिए 2 ट्रेन्स भी उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई। इस प्रोजेक्ट पर फ्रेंच सरकार का काफी पैसा लग चुका था, लेकिन जो परिणाम निकलकर सामने आए उससे फ्रेंच सरकार कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई। इस वजह से इसके आविष्कारकर्ता खुद को नीचा महसूस करने लगा, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए और अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के 10 साल बाद उनकी मौत हो गई। उनके द्वारा बनाए गए ट्रैक्स आज भी खड़े हैं और उनकी दोनों ट्रेन्स आज भी एक कोने में पड़ी हुई धूल चाट रही हैं और हर किसी को पता है कि अब इन ट्रेन्स को फिर कभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपने कभी कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा या सुना होगा तो आपको ये पता होगा कि उस समय दुनिया में नए नए हथियार बनाने की ओढ़ लगी हुई थी। बेशक डर लोगों के बीच बन चुका था, लेकिन फिर भी एक समय था जब लोगों के बीच कुछ नया बनाने का जुनून था। नई नई टेक्नोलॉजी उस समय टेस्ट की गई। अब दुनिया में कुछ नया बन रहा हो और उसमें सोवियत अपना योगदान ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी को देखते हुए एक ट्रेन बनाई गई जिसके ऊपर 2 जेट इंजन्स लगाए गए थे। इन इंजन्स को लगाने के बाद लोग ये उम्मीद रख रहे थे कि ये ट्रेन अब 165 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी। 1970 के समय में इस स्पीड की कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस ट्रेन ने उम्मीद से ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। लेकिन ये स्पीड सोवियत को हद से ज्यादा महंगी पड़ी, क्योंकि जेट इंजन्स में लगने वाला ईंधन अगर ऐसे ही इस्तेमाल होता रहता तो वो सोवियत को एक दिन कंगाल कर देता। इस वजह से इस ट्रेन को लावारिस छोड़ना ही उस समय सही लगा। जब इसे लावारिस छोड़ा गया तब इस ट्रेन को उठाकर एक फ्रेम में जड़वा दिया गया, लेकिन बाद में उस फ्रेम से निकालकर इसे ऐसे ही धूप में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। एक समय पर ग्रेट ब्रिटेन को सिर्फ इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो भाप से चलने वाले इंजन की क्षमताओं को बढ़ाता जा रहा था, और उस समय बनाए गए मॉडल्स आज भी म्यूजियम्स में खड़े हैं। और अगर आप बिना टिकट के ऐसे ही भाप वाले इंजन्स को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको प्लेन्स ऑफ बोलिविया का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई एक ट्रेन नहीं बल्कि ट्रेन्स का पूरा एक कब्रिस्तान बना हुआ है। इस जगह को उइनी के नाम से जाना जाता है और 20वीं सदी के शुरुआत में इस जगह को एक बड़े स्टेशन में तब्दील किया जाना था। सैकड़ों ट्रेन्स स्टेशन के बनने से पहले ही यहाँ लाकर खड़ी कर दी गई, लेकिन सरकार की स्टेशन बनाने वाले कर्मचारियों के साथ कुछ खास जम नहीं पाई। सरकार सस्ते में काम करवाना चाहती थी, लेकिन कोई सस्ते में काम करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद ना तो यहाँ कोई स्टेशन बना, ना ही कभी इन ट्रेन्स को यहाँ से उठाया गया। 100 से ज्यादा ट्रेन्स को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया। ओरिएंट एक्सप्रेस का अगर आपने नाम सुना हो तो आपको ये अंदाजा होगा कि यह कोई ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरा आइडिया था, जिसमें लोगों को शाही तरीके से बैठाकर इधर उधर लाया गया था। ओरिएंट एक्सप्रेस की टिकट लेना उस समय
लोगों के अमीर होने का प्रतीक माना जाता था। और ये सोच पाना भी मुश्किल है कि जिस ट्रेन ने कभी इतनी खास सेवाएं दी हो, वो ट्रेन आज जंग में पूरी तरह से लिपट चुकी हो। बेल्जियम में खड़ी इस ट्रेन को आज कई दशक बीत चुके हैं। असल में इस ट्रेन को रिटायर करके यहाँ लाया गया था ताकि इसे एक म्यूजियम में खड़ा किया जा सके, लेकिन ना तो वहाँ कोई म्यूजियम बना और ना ही इस ट्रेन की किस्मत बदली। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया ट्रेन कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।